नमस्ते। कहाँ तक आ गए थे अपन? सर्कल तो अपना खत्म, बस हाँ एक छोटी सी कोई चीज रेडिकल एक्सिस बच गई थी, है ना। रेडिकल एक्सिस के बारे में मैंने पिछली बार आपको बता ही दिया था लास्ट लेक्चर के दौरान। आप में सभी को याद होगा। ये कौन सी क्लास के लिए चला है? फिर क्या किया उन्होंने? अंशी का हम्म, अभी तो कल अपनी बहुत इंपॉर्टेंट बात पे आ गए थे अपन। कल की चीजों को जरा वापस से हाईलाइट कर दूं। हमारी शुरू से कहानी ये चल रही थी कि यहाँ पे दो पॉइंट जो हैं उनके नाम F1 F2 है और ये पॉइंट P है। PF1 और PF2 का सम हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है, और वो हमेशा 2C से बड़ा होगा। एक पॉइंट। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि यहाँ पर इसको मेजर एक्सिस कहते हैं। ये वाला पॉइंट होता है A,0 -A,0, ये 0,B, ये वाला 0,-B। सही है। ये वाली लाइन डायरेक्ट्रिक्स, दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी इसमें, दो इसके फोकस होंगे, बाद में उनका नाम बदल के S1 S2 हो जाएगा। S1 होने पर उसे A0 और इसे -A0 कहेंगे। इस वाले पॉइंट को हम लोग A/E, 0 और इस वाले पॉइंट को माइनस का A/E, 0 कहेंगे, है ना। अच्छा, और सारी कहानी में SP इज लेस देन EPM होगा, ठीक है। खास बात, A² - C² बाद में B² बन जाएगा। एक्चुअल इक्वेशन X² / A² + Y² / B² = 1 जैसी होगी। और E², है ना, E की वैल्यू या तो C/A होगी या फिर 1 - E² की वैल्यू B²/A² होगी। कितनी दूर तक की बातें हम लोगों ने कर ली थी कल के दिन पे, ठीक है। तो कल के दिन पे हम लोगों की चर्चा यहां तक आ गई थी, ठीक है। अब कुछ एक चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोकाई, ठीक है। मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। कुछ नए नए शब्द हैं, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम वर्टेक्स, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है।
ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बेसिक बातें हैं जो अपने को याद होनी चाहिए कि भाई ये चीज इस जगह काम करेगी, ये चीज इस जगह काम करेगी। ठीक है, तो हम लोग सोच पाएंगे। ठीक है, एक और चीज, फोकल रेडियाई ऑफ एनी पॉइंट। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरा ज्यादा ख्याल है शायद ये यहां तक की बातें अपनी चल जाएंगी। ठीक है, इसे एसपी भी बोल सकते हैं। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर, ये हमारा सेंटर है, सेंटर 0 0 है। इसकी यहां से यहां तक की दूरी, ये जो दूरी है ना, ये दूरी डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, दैट इज ए। तो पहले का आंसर हो गया ए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोकाई, दोनों फोकस जब एक साथ जोड़ते हैं तो ये दूरी ए और उधर की दूरी भी ए, मिला करके 2AE। ठीक है, अब किसी ने पूछा मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस इस जगह से लेकर के इस जगह तक की डिस्टेंस, दैट इज 2A। ठीक है, माइनर एक्सिस यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, दैट इज 2B। ठीक है, एक एक चीज लिख लेना आप लोग, 2A 2B, बिल्कुल बहुत सही जा रहे हैं आप। ठीक है, अच्छा, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम वर्टेक्स, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम वर्टेक्स, वर्टेक्स ये रहा और ये दूरी, ये दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी ए है और ये दूरी ए ही है, तो ए में से ई घटा दो, ए माइनस ए बाई ए माइनस ए। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, एस की ये वाला पॉइंट जेड था ना कल, एस जेड है ना, तो हमारे को पता है ये दूरी ए बाई ई है, ए बाई ई में से ए हटा दो। ठीक है, सॉरी, ए बाई ई में से ए ही हटा दो, तो हमारे पास में एस जेड रह जाएगा। ठीक है, दैट इज एस जेड। तो हम क्या बोलेंगे, ए बाई ई माइनस ए ई। ठीक है, और ये फोकल रेडियस सबसे काम की चीज है, कभी कभी ये बहुत यूज में आएगा। ये क्या चीज है, ये बताता है कि जैसे सपोज करो कि कोई भी हमारे पास में, लेट से हमारे पास में कोई भी एक एलिप्स है, उसका कोई पॉइंट P है। ठीक है, और यहां उसका S है, हमको SP निकाल के देना है। ठीक है, तो SP इज इक्वल टू होता है A माइनस EX1, बहुत काम की चीज, SP माइनस EX1, बहुत 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 काम की चीज है ये, इसको जरूर ध्यान देना। SP माइनस SP इज इक्वल टू, एक्चुअल में SP इज इक्वल टू में EPM होता है, वहां से ये चीज निकली है। ये हम लोगों ने कल के दिन पे काफी यूज करा था, ये कल के दिन पे हम लोगों ने जब इसको सॉल्व कर रहे थे ना, तब इसका यूज करा था, है ना। जिस जगह पे मैं कह रहा था ये थोड़ा सा खतरनाक है, हर किसी के समझ में आने की चीज नहीं है, यहां पे यूज करा था कल हमने इस जगह पे, इससे पिछले वाला। नहीं, पॉइंट नंबर 8 हो गया, इन्होंने लास्ट वाला संभाल के ही नहीं रखा। ठीक है, आखिरी वाला है ही नहीं इसमें, जिसके अंदर अपन ने ये सब प्रूफ करा था। ठीक है, ठीक है, यहां तक की बात तो हो ही गई, है ना, बराबर है। अगले पॉइंट पे चलता है, नेक्स्ट। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है, तो ये तो देखो साहब ऐसा। अब इसमें भी याद रखना हमारे पास में दो तरह के केसेस होंगे, रिमेंबर इट, 2 केसेस पॉसिबल है ना, दो तरह के केसेस पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है, डिपेंड्स, वेरी गुड, 2 इलिप्स पॉसिबल। ठीक है, किस पे डिपेंड करता होगा, डिपेंड्स ऑन ए एंड बी। अगर बाय द वे ए बी से बड़ा है तब तो हमारा एलिप्स ऐसा ही रहेगा, सब ऐसा ही रहेगा, जो पिछले वाला सारा वर्कआउट कर जाएगा। लेकिन अगर ए बी से छोटा है, माने बी अगर ए से बड़ा है, ठीक है, अगर बाय द वे ए अगर बी से
छोटा है, आप वो बोल रहे थे लेकिन हम कहीं और थे ना। ठीक है, अपना काम करने में लगे हुए थे। अब अगर देखा जाए तो ए अगर बी से छोटा है तो क्या होगा, तो ये जो होगा ना, इसकी एलिप्स की इक्वेशन ऐसी ही रहेगी, लेकिन जब ग्राफ बनेगा तो ऐसा बनेगा, इस तरह का खड़ा आलू बन जाएगा भाई साहब। ठीक है, अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या क्या फर्क पड़ जाएगा। फर्क बेसिकली ये पड़ेगा, पहली बात कोई पूछेगा सेंटर क्या है, सेंटर आज भी 0 0 है, यही सेंटर होगा नो डाउट, राइट है। ये वाला पॉइंट अब a,0 हो जाएगा और ये वाला पॉइंट -a,0 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी कोई मेजर एक्सिस की बात करेगा तो मेजर एक्सिस आज भी 2a रहेगा, राइट है। कोई माइनर एक्सिस की बात करेगा ना तो ये वाली जो एक्सिस होगी ना, ये माइनर एक्सिस बन जाएगी। अब उल्टा बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगर ढंग से देखा जाए तो मेजर तो ये होना चाहिए था, इसीलिए हमने ये यहां से नाम उठाया। इससे तो मेजर की जगह माइनर कर दिया कि ये तो माइनर बन जाओ भाई तुम लोग, क्योंकि छोटी एक्सिस है, ठीक है। और जो मेजर एक्सिस है वो 2b बन जाएगी, वो 2b बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑब्वियस सी बात है 0,b 0,-b बन जाएगा। एक और बात, अच्छा अब फोकस होगा ना S1 S2 ऐसे चलेगा। अब फोकस होगा 0,be और 0,-be, राइट है। तो इसका मतलब ये कि जो इसकी फोकाई होंगी, ठीक है, वो 0,be एंड 0,-be हो जाएगा, राइट है। इसी तरह से डायरेक्ट्रिक्स भी दो होंगी। अब डायरेक्ट्रिक्स यहां चलेगी, ठीक है। अब डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ये y इक्वल टू में b/e हो जाएगा और ये वाली y इक्वल टू -b/e हो जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू b/e एंड y इज इक्वल टू -b/e हो, थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाएगा। हालांकि हम इस तरह की एलिप्स का बहुत कम यूज करेंगे, लेकिन पता रखेंगे। जैसे अगर इसकी बात करें, किसी ने कहा x²/9 y²/4 इक्वल टू 1, तो वो ऐसा वाला एलिप्स बनेगा। अगर किसी ने कहा x²/4 y²/9 इक्वल टू 1, तो वो ऐसा वाला बनेगा। दोनों में ये फर्क होगा। वाह आदित्य, ग्रेट 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 ग्रेट, आई सिक्योर्ड 3rd रैंक इन एलन। अभी मेरे को तुमने ही भेजा था क्या? गुड गुड गुड। तो देखो हमारे पास में ये काम हो गया ना, डन। आगे बढ़ रहा हूं भाई, है ना। ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन हैं टू रिमेंबर। सब बेसिक इंफॉर्मेशन हैं जो हमारे को याद रखनी है। ठीक है, अब बात उठती है कि सर इन दोनों में एलआर होगा या नहीं होगा। अब बात उठती है लेटस रेक्टम होगा या नहीं होगा, है ना। अगर भाई देव इसकी बात चलती है कि एलआर होगा या नहीं होगा, उसके लिए अपन एक छोटा सा काम करते हैं, अपन अपनी तरफ से एक एलिप्स बनाते हैं, ठीक है। एलिप्स बना करके, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं साहब। अब ठीक है, अपना सेंटर ये रहा, फोकस S1 ये रहा, फोकस S2 ये रहा। ऑब्वियस सी बात है एलआर भी होगा दुनिया में ऐसे, ठीक है। अच्छा अगर ये एलआर है तो इस पर दो दो एलआर होंगे। अच्छा ये वाला पॉइंट हमारे को पता है ये a,0 होता है, तो यूं सीधे चलने पर एक्स नहीं बदलता, ये a ही रहेगा और ये भी a ही रहेगा। और हमारा इक्वेशन है x² प्लस में y² इज इक्वल टू 1। अगर मुझे इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा सी बात है, x की जगह पे a पुट कर देते हैं। अगर मैं x की जगह a पुट करता हूं तो a²e²/a² प्लस में यहां हो जाएगा y²/b² इज इक्वल टू 1, ऐसा हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, y²/b² इज इक्वल टू में आपको दिखेगा 1 - e²। और आपको याद आएगा कि 1 - e² कितना होता है, किसी को याद आ रहा है 1 - e² कितना होता है? सोचो, मैंने बता रखा है, आज ही बताया कि 1 - e² कितना होता है। सोचिए कि मैंने क्या बताया था। हाँ भाई, मैंने 1 - e² इज इक्वल टू क्या बताया था? बिल्कुल सही जवाब। पूर्णिम का भी सही जवाब है, गौरव का भी सही जवाब है, ठीक है, अजीत का भी सही जवाब है।
सुखप्रीत का भी सही जवाब है भाई, ये अपने आप में बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये तो बीच में से हटा दो। अगर आप इसको बीच में से हटा दो तो आपको पता चलेगा वाई स्क्वायर बराबर में हो जाएगा बी की पावर 4/a²। इसका तो आपकी y की दो प्यारी प्यारी वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर बाई ए, और हो जाएगा दूसरी बार बाई माइनस का बी स्क्वायर बाई ए। तो इसका मतलब ये कि ये जो पॉइंट होगा ना, ये वाला जो पॉइंट होगा, इसकी इक्वेशन हो जाएगी बी स्क्वायर बाई ए, और ये वाला हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर बाई ए। सेम वे यहां पे भी ऐसे होगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए और ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, तो अब बस अपनी कॉपी में ये और ऐड कर लो। अगर ऐसा हो गया तो अपने को एक और चीज इंटरेस्टिंग पता चल गई। क्या? अगर किसी ने पूछा अब लललार कितनी होगी, माने ये लंबाई कितनी होगी, तो ऊपर का बी स्क्वायर बाई ए, नीचे का बी स्क्वायर बाई माने 2b स्क्वायर बाई, राइट? ये एलआर हो गया। लेकिन सर एलआर तो फोकल कॉर्ड होती है ना, तो इस पर फोकल कॉर्ड नहीं है क्या? है ना, क्यों नहीं है, प्यारी सी फोकल कॉर्ड है। अगर देखा जाए तो हम बहुत सारी फोकल कॉर्ड्स कह सकते हैं। लो, यहां से जाती है हर कॉर्ड फोकल कॉर्ड है। ठीक है, अच्छा, मतलब पिछली वाले चैप्टर का लगभग सारे नाम यूज करेगा ये। हाँ, सारे यूज करेगा, इवन टीवी भी होगा इसका। अच्छा अच्छा अच्छा, अब क्वेश्चन में चलते हैं, है ना। अ पॉइंट is moving such that its distance from -2, from x is equal to -3/2, this distance from this, its distance from -2, its distance from -3/2, its distance from this is 3/2 times, is 3/2 times its distance from x is equal to -3/2। ठीक है, फाइंड लोकस। ठीक है, एक पॉइंट इस तरह से मूव करना चाहता है, ठीक है, एक पॉइंट इस तरह से मूव करना चाहता है कि उसकी x इज इक्वल टू -3/2, x इज इक्वल टू -3/2 एक लाइन होगी से दूरी, तो पॉइंट P मान लेते हैं, उसको XY मान लेते हैं, इसकी इससे दूरी, इसकी इससे दूरी माने PM, ठीक है, वो किसी दूसरे पॉइंट -2, 0 से दूरी का 3/2 टाइम्स होती है, माने 1.5 गुना होती है। ठीक है, कहने का मतलब जितनी भी ये दूरी है, ये सपोज करो अगर ये 5 है तो ये 7.5 है। ठीक है, तो माने एक तरह से मैं देख पा रहा हूं कि SP जो डिस्टेंस है उसमें अगर मैं PM का डिस्टेंस लगा दूं तो SP अपॉन PM, माने PM जो है वो बड़ा आएगा, SP अपॉन PM 2/3 आ जाएगा, क्योंकि मैं ये समझ गया कि PM जो है, PM जो डिस्टेंस है वो 3/2 टाइम्स ऑफ SP है, 3/2 टाइम्स ऑफ SP है। तो यहां से समझ में आ गया कि SP अपॉन PM अपना 2/3 है। बस सीधी सीधी से खटाखट खटाखट सोचो। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे SP, कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फार्मूला से, √x + 2 का होल स्क्वायर प्लस में कितना y² इज इक्वल टू में PM, मतलब ये इस XY की इससे दूरी, ये दूरी जो दिख रही है वो दिख रही है 2x + 3 = 0। अगर मैं लगाता हूं तो मॉडुलस में 2x + 3 का मॉड ही रह जाएगा अपॉन √2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, राइट है। अब अपन दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देते हैं तो ये बन जाएगा 4x² प्लस के अंदर 12x प्लस में 9, यहां का काम खत्म। यहां पे हो चुका होगा 4 टाइम्स x² प्लस 16 प्लस 16x प्लस y², सही है। 4x² का हटाओ बीच रास्ते से, राइट, तो हमारे पास में रह जाएगा y² माइनस y² प्लस 4x प्लस 7 = 0, y² प्लस 4x प्लस
7 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड लोकस। गलत तो नहीं सोच गया अपन? गलत सोच गए, एक गलती है। ठीक है, एसपी इज इक्वल टू 2/3 नहीं दिखा मैं। ठीक है, ये हमारी मिस्टेक हो गई। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो एसपी ये रहा इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स पीएम। पीएम हो गया। अच्छा, यहां से जो 2 निकलेगा वो इसको कैंसिल आउट ही कर देगा, तो यहां दे हो जाएगा 9x² प्लस में 36 प्लस के अंदर 36x प्लस में 9y² इज इक्वल टू में 4x² प्लस 9 प्लस 12x। कट पिट करके रह जाएगा 5x² प्लस में 9y² प्लस के अंदर 24x। ठीक है, और यहां कम हुआ तो 25 इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड लोकस। ठीक है, विद करेक्शंस बराबर। ठीक है, एक पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि उसकी -2,0 से दूरी जो है 3/2 टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस। ठीक है, अब इसमें अपन एक छोटा सा चमत्कार किया है, देखिए कितने लोगों की नजर पड़ती है। शायद मेरा तो लगा अजीत की तो पड़ गई है। अच्छा, रजत की पड़ गई क्या? रजत की भी पड़ी है, चलो बराबर। हाँ भाई, ओके। कौन है ये बच्चा? दुर्वा की सही पड़ गई नजर, बराबर गए भाई। दुर्वा की नजर सही जा चुकी है। अरे नहीं सुप्रीत, तुम भी गलत देख रहे हो। वही ना, बड़े ही ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना। एक छोटी सी मिस्टेक पूरा क्वेश्चन बदल सकती है, बड़े ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगी। 4-5 बच्चों का नाम लिया ना मैंने, इनकी नजर तो पड़ गई है। समर्थ, मेरे को तुम्हारी बात पूरी पकड़ में नहीं आई भाई। शायद तुम भी सही सोच रहे हो, शायद शायद, कंफर्म नहीं कह सकता। ठीक है, शायद बहुत कम बच्चों की नजर पड़ रही है। 5 बच्चों की पड़ी है अभी तक, मतलब तकरीबन 5 बच्चों की नजर पड़ी है। देखो क्वेश्चन को दोबारा सोचोगे तब क्लिक करेगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि इसकी -2,0 से दूरी माने एसपी। एसपी इज 3/2 टाइम्स ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू -3/2। एसपी, हाँ, एसपी जो है वो 3/2 टाइम्स है। क्या आप में से किसी ने ध्यान से देखा? कहानी ये नहीं है, कहानी ये है, ध्यान से देखो, ध्यान से। अभी तक शुरू शुरू में एक बच्चा देख रहा था, ठीक है, फिर 5-6 बच्चे आ गए, उनको भी क्लिक कर गया कि पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी -2 से दूरी माने एसपी जो है दैट इज 3/2 टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस, माने इट इज इक्वल टू पीएम। तो एसपी अपॉन पीएम की अगर बात करेंगे ना तो वो 3/2 होगा। कितना होगा? 3/2। तो सारा क्वेश्चन उल्टा होगा। अब ये कैंसिल आउट ही नहीं होगा, तो इसलिए आप में से वो बच्चे जो 27-27 देख रहे थे ना, वो बहुत गलत जगह देख रहे थे, चीजें यहां से बदल रही थी। सही है। एसपी अपॉन पीएम, एसपी अपॉन पीएम अपना कितना बता रहे? 3/2। तो एसपी जो था वो √x+2 का होल स्क्वायर प्लस में y² इज इक्वल टू एसपी इज इक्वल टू कितना? 3/2 टाइम्स पीएम। बाकी सब एकदम सही जा रहा था, ठीक है, अपॉन में √2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। मुझे लगा वैसे, हालांकि 3-4 बच्चों ने जो रोकने पे तो देख लिया था, ठीक है, ये तो नहीं कह सकते कि किसी ने नहीं देखा। ठीक है, यहां हो जाएगा 16x², 64, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 4, 64x प्लस y² इज इक्वल टू में 36x², 9 इंटू 9 81 प्लस 12 इंटू 9 108।
ठीक है, तो यहां देखा जाएगा तो अब ये बन चुका है कितना, प्लस में कितना अपना 16y² है ना, 16y² नहीं 4y², ठीक है 4y², तो यहां से कितना हो जाएगा 20x² प्लस माइनस का 4y², ये करेक्ट आंसर जा रहा है। और ये x भी है ना 108x है, तो 108 54 का भी कम 44 प्लस का 44x, ये देखो ये आप ही को देखना चाहिए वैसे, पता है 64 और कम कर देते हैं तो हम कितना 17 दूर बैठे हैं, प्लस का 17 इक्वल टू 0। ये तो आप ही को दिमाग लगाना पड़ेगा ना, लेकिन अच्छा ओ गुड 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 क्रिश तुम्हारा सही आया था। गुड 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 गुड, ध्यान से समझते चलना है भाई, है ना। हाँ ये आपको ये बेसिक चीजें है ना, मिस मत करो आप, ये बेसिक है, पता चला यही रह गया आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में दे रखा है 5y माइनस 2 का होल स्क्वायर इजिकल टू दे रखा है लैम्डा स्क्वायर माइनस में 2 लैम्डा प्लस 1, यहां पे दे रखा है 3x प्लस में 4y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज एलिप्स फाइंड लैम्डा। हाँ भाई, अगर ये एलिप्स है तो लैम्डा की क्या वैल्यू होगी, क्या वैल्यू होगी। कोई आइडिया कैसे चलना है इस जगह पे, कोई आइडिया कैसे चलना है इस पे, कुछ आइडिया लगता है आपको। ठीक है, देखो बेस पे पकड़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ये अगर ध्यान से देखोगे ना तो दिखेगा कि ये डिस्टेंस फार्मूले जैसा लगता है, डिस्टेंस फार्मूले के स्क्वायर जैसा लगता है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूले का स्क्वायर, और अभी अभी अपने डिस्टेंस फार्मूले का यूज करा था एसपी में। ठीक है, माने हमको यहां से पता चलता है ये एसपी स्क्वायर हो सकता है, पॉसिबिलिटी के एसपी का स्क्वायर हो जाए। ये कुछ ई का रोल निभा रहा है, ये ई स्क्वायर जैसा लग रहा है मुझे। ठीक है, और ये अभी कुछ नहीं दिख रहा है तो स्ट्रेट लाइन दिख रही है। ठीक है, इसे पीएम का स्क्वायर होना चाहिए। जो मुझे समझ में आता है कि अगर ऐसा है तब भी मैं क्या सोच पाऊंगा कि एसपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू पीएम का स्क्वायर हुआ होगा, तब ये हो सकता है आया हो। मैंने जो बेस चल रहा है ना वो कहानी यहां पे चल रही है। ठीक है, बड़े ही ध्यान से देखोगे तो क्लिक करना चाहिए यार, ये एसपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू पीएम का स्क्वायर हो सकता है। लेकिन सर डिस्टेंस फार्मूले में x माइनस x1 होता है, ये 5x नहीं होता। ये पहली चीज जो ध्यान से देखने की है कि इसको डिस्टेंस फार्मूले जैसा बना रहा हूं। ठीक है, इससे डिस्टेंस फार्मूले जैसा बना रहा हूं, मैंने 5 आगे ले लिया, जो 5 बाहर आया, जो 5 बाहर आया वो 25 बन गया, उस 25 को इधर दे रहा हूं मैं, इजिकल टू में ये लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर बन चुका है। और वो जो 5 का स्क्वायर था ना उसको मैंने यहां यूज में ले लिया, मैंने 3x प्लस 4y माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 25 की तरह से यूज में ले लिया मैंने। अब मुझे ये परफेक्ट है ना, नाउ इट इज परफेक्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये परफेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट डिस्टेंस फार्मूला है। क्या यहां तक की बात समझ में आई? अच्छा, अब जिनका भी यहां तक भी बात पकड़ में आ गई वो एक दो चीजें अच्छे से जानते हैं कि हमारा क्वेश्चन में हमको सिर्फ लैम्डा से मतलब है। ये अगर सचमुच में इलिप्स है, ठीक है, तो इलिप्स होने पर इसका जो ई होगा वो मॉडुलस में लैम्डा माइनस 1 होगा, और ई को 1 से छोटा होना चाहिए, नो डाउट। लेकिन साथ में यह भी अंडरस्टूड है कि वेरिएबल की 0 से तो बड़ा होगा सर। अगर ऐसा है तो वैसे हालांकि मेरे को 0 से बड़े की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर 1 से छोटा है तो भी काम चल जाएगा। अगर बाई द वे कोई किसी का मॉड अगर 1 से छोटा है
तो जरूर अंदर का जो कुछ भी है वो 1 से -1 के बीच में रह रहा है। ठीक है, तो हमारे को पता चलेगा कि लैम्डा -1 विल इज समवेयर इन बिटवीन -1 से 1, क्योंकि -1 से 1 के बीच किसी भी नंबर का आप मॉडुलस लोगे वो 1 से कम आएगा। ठीक है, तो यहां से मुझे ये समझ में, अब मैं क्या सोच रहा हूं कि मैं इस -1 को हटाऊं, तो -1 को हटाने के लिए मैंने एक जोड़ा, तो यहां हो जाएगा एक जोड़ते 2 और यहां एक जोड़ते हो जाएगा 0, तो लैम्डा की वैल्यू फाइनली मेरे पास कितनी आ गई, 0 to 2। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, क्या यहां तक बात सही है? इसको और करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि कई लोग यहीं लटक जाएंगे, इस क्वेश्चन का एंजॉय नहीं करेंगे, उनको लैम्डा लुम्डा किसी से मतलब नहीं रहेगा, वो तो ये सोचेंगे सर ने 2/5 नहीं लिखा तो इसका मतलब क्वेश्चन ही रॉन्ग हो रहा है। कंसेप्ट तो बाद में देख लेंगे, पहले सर को ठीक कर ले प्लीज, उसे भी देखते रहना लेकिन। ठीक है, क्योंकि मैं बाद में बाहर आते ही सबसे पहले खुद को ही देखता हूं। ठीक है, आपके कमेंट से पहले भी मैं खुद को देख लेता हूं कि यार कुछ ना कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो ही जाती है हमसे। ठीक है, फिलहाल इसके ऊपर ध्यान दिया आप लोगों ने, है ना? तो हमारे को कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं निकालनी थी, इसलिए कृपया इसे 1 नहीं मानना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, हुज eccentricity is 1/2 and foci ±1,0। ठीक है, एक ऐसे इलिप्स की इक्वेशन बतानी है जिसकी ई हाफ हो और फोकस दोनों दे रखे हो। ठीक है, आई थिंक मेरी जहां तक ख्याल है यहां तक की बात पकड़ में आ गई होगी। करेक्ट, नहीं समर्थ, एकदम सही है। चलिए आगे बात करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स जिसकी एसेंट्रिसिटी हाफ हो और फोकाई ±1 हो। तो आई एक्सपेक्ट कि आप में से सभी लोगों को ये तो आइडिया पड़ ही रहा है कि ई की वैल्यू हाफ है। अच्छा, फोकस जो होते हैं किसी भी इलिप्स के लिए, फोकस क्या होते थे याद करो, मैंने आपको ये बताया था कि इलिप्स में ये अगर S1 ये अगर S2 है तो इनके क्या लिखा था यहां, इसके कोऑर्डिनेट याद करो, इनके कोऑर्डिनेट क्या है फटाफट से चलिएगा। हाँ भाई, कोऑर्डिनेट बताइएगा, इनके कोऑर्डिनेट सोचो जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही जवाब, AE,0 और -AE,0। ठीक है, अब हमारे पास में यहां दे रखा है 1,0 और ये दे रखा है -1,0। क्या आपको नहीं लगता कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2AE होगी? तो इसका मतलब ये कि दोनों के बीच की डिस्टेंस 2AE बराबर में 2 हो गया। अच्छा, E की वैल्यू ऑलरेडी हाफ है। ठीक है, तो A इंटू हाफ इज इक्वल टू 1 हो गया, इसका अंदर A की वैल्यू 2 आ गई सब। अगर मेरे पास में A आ गया तो मेरा थोड़ा काम बन गया। साथ में मैं ये भी जानता हूं कि 1 - E² इज इक्वल टू B² होता है। तो 1 तो ठीक है, E की वैल्यू हाफ है तो 1/4 कर देते हैं। B² हमें पता नहीं है, लेकिन A अभी भी पता चल गया 4 है। तो क्या आपको नहीं लगता कि 3/4 इज इक्वल टू में B²/4 अगर आपने किया तो B² की वैल्यू 3 ही आ गई, और B² की अगर वैल्यू 3 आ गई तो आपको नहीं लगता कि इलिप्स जो भी आएगा वो x² प्लस y²/3 y²/b² इज इक्वल टू 1 होगा। आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म, इलिप्स की क्वेश्चन आ गई। सोचिए फटाफट से कि क्या क्या चीजें मैंने आपके सामने रखी और क्वेश्चन बनाया। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। ठीक है, A,0 -A,0 लिखा है। फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, हुज लेंथ ऑफ minor axis, whose length of minor axis is equal to distance between foci। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई एंड LR इज इक्वल टू 10। इक्वेशन ऑफ इलिप्स बतानी है जिसकी माइनर एक्सिस की लंबाई और फोकस की बीच की डिस्टेंस बराबर हो
और लललार 10 हो। चलिए करिए क्वेश्चन। चले अगले पे। फाइंड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स जिसकी लंबाई जो है माइनर एक्सिस की वो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई के बराबर हो। ठीक है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, आप में से सभी बच्चों को पता होगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b। और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई अभी भी पिछले क्वेश्चन से 2a क्लियर हो गया। इसका मतलब b इज इक्वल टू a ही हो गया। पहली चीज जो समझ में आई, साइड में ये लिखा है लललार बराबर 10, तो लललार हमारा था 2b² बाय a बराबर में 10। तो इसका मतलब b² बराबर में 5 है। ठीक है। अगर मैं b² को यहां से देखता हूं तो a² e² बराबर में 5 है। मान लो इससे भी सोचता हूं तो भी मेरे कैंसिल आउट होकर के e² बराबर 5/a आ गया। कुछ अभी इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा। ठीक है। तो b² बराबर 5 है तक रुका हुआ मैं। और सोचते हैं कुछ, और सोचते हैं कुछ, और सोचते हैं कुछ। b² बराबर 5a के सिवा और क्या सोचा जा सकता है, देखें। ठीक है। तो देखो अभी तक अपने पास में दो बातें तो पता चल गई, दो बातें तक तो जो दिया हुआ है। एक तीसरी बात आप में से कईयों को याद नहीं आ रही, लेकिन 1 माइनस e² इज इक्वल टू b² बाई a² होता है, वो भी बताता चलो मैं आपको लगे आता हूं। ठीक है ना, ताकि ऐसा नहीं लगे कि आपको ये सब अपने को नहीं पता था, तो अपने को पता ही है यार ये सब। ठीक है। आप चाहो तो इसे फर्दर ऐसा भी लिख सकते हो कि a² माइनस a² e² इज इक्वल टू b²। ठीक है, क्योंकि ऐसा सुनने में आया कि a जो है वो b² है, तो a² माइनस b² क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना। ए खुद बी है तो इसका मतलब ये b² इज इक्वल टू b² हो गया। इसका मतलब b² 2b² बराबर a² हो गया। सही है ना। इसका मतलब a² बराबर में 2b² की जगह मैं 5a का डबल कर रहा हूं, 10a हो गया। माने मेरे पास में a की वैल्यू या तो 0 आ रही है या फिर 5 आ रही है या फिर 10 आ रही है, सॉरी। अगर देखा जाए तो 0 तो चलेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, a तो 0 हो नहीं सकता, तो a 10 होगा। a के 10 होते ही b² बराबर 50 हो गया। सही है। और अपने को तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स से मतलब था, तो x² बाय a² y² बाय b² बराबर 1। क्वेश्चन खत्म। ठीक है। ऐसे कुछ जो ये हिंट कर रहा है, कुछ हमारी जो याददाश्त है, दोनों को मिला के खोलेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पाइए, अगला क्वेश्चन। ठीक है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज, ठीक है, फोकस -1, 1, एसेंट्रिसिटी हाफ, एंड डायरेक्ट्रिक्स x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ट्राई कर लें फटाफट से अगले क्वेश्चन पे।
हाँ भाई, आई एक्सपेक्ट कि थोड़ा बहुत तो आपने दिमाग लगा ही लिया होगा। फोकस का मतलब अपने को एस पता है ना। एस हमारे को दे रखा है -1,1, -1,1, और पी जो है एक पॉइंट और मैं एक्स कमा वाई की तरह ज्यूम कर रहा हूं। मुझे अच्छे से याद है कि एसपी इज इक्वल टू में ईपीएम हो सकता है, राइट है। एसपी मतलब इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस, माने मेरे को फार्मूला यूज करना पड़ेगा डिस्टेंस वाला, तो x+1 का होल स्क्वायर प्लस में y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में ई की जगह हो जाएगा हाफ, और पीएम की जगह हो जाएगा इस पॉइंट की इससे दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस x-y+3 अपॉन, आप समझदार हो गए, रूट इसका √2 कह सकते हैं आप। अगर ये देखा जाए तो 2√2 बना, उधर जाकर के स्क्वायरिंग के टाइम पे 8 बना, 8x² प्लस के अंदर 16x प्लस में 8 प्लस में 8y² माइनस का 16y, ठीक है, प्लस का 16 इज इक्वल टू में इस साइड पे बन रहा है x² प्लस y² प्लस में 9 माइनस में 2xy प्लस के अंदर 6x प्लस के अंदर सॉरी माइनस में 6y। ठीक है, अब सारे सामान को इकट्ठा करते हैं तो इट विल बी 7x², ठीक है, प्लस में 7y², ठीक है, प्लस का 2xy और प्लस का सॉरी माइनस का 10y, ठीक है, प्लस का 10x प्लस का 7 इक्वल टू 0। जो मोटा मोटे तौर पे दिख रहा है वो यही दिख रहा है। ठीक है, ये हमारी इलिप्स की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, एसपी इज इक्वल टू ईपीएम लगाइए, जिंदाबाद, क्वेश्चन खत्म। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सेंट्रिसिटी ऑफ 9x² प्लस में 5y² माइनस 30y इक्वल टू 0 और ब्रैकेट में दे रखा है इलिप्स। ठीक है, सेंट्रिसिटी ऑफ दिस, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बाजो, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रिसिटी ऑफ दिस। हाँ भाई, नहीं हुआ किसी का भी? ठीक है, ट्राई किया कि ये ना, ठीक है, मिला लेते हैं। अगर देखा जाए तो ये दिख रहा है 9x² प्लस में यहां से 5 कॉमन लेते ही y² माइनस में 6y इक्वल टू 0 लिखा पहली बार, तब तक इसे 9x² ही लिखा, इसे 5 टाइम्स में y² माइनस 6y को देखते हुए मैंने 9 जोड़ा है। ठीक है, लेकिन 9 अगर जोड़ा तो ये एक तरह से इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे 45 जुड़ गया, क्योंकि 5 9 जा 45, तो मैं उधर बैलेंस करने के लिए 45 कर देता ना कि 0 बना रहे। इस दौरान में इसने अपनी शक्ल बदल करके 5 टाइम्स में y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45 कर लिया। अब मैंने 45 का डिवाइड लगाया, x² बाई 5 दिख रहा है, y² बाई y² नहीं y-3 का होल स्क्वायर बाय 9 दिख रहा होगा, ये दिखा। अब मुझे ये एलिप्स जैसा बिल्कुल दिखने लग गया। अगर मुझे अब ये एलिप्स जैसा दिख रहा है तो मैं अच्छे से जानता हूं कि इस बार इसका a 5 है, b इसका 9 है ना, a² इसका 5 है, b² इसका 9 है।
ऑब्वियस ही बात है ए छोटा है बी से, अगर ए बी से छोटा है तो नॉर्मल इलिप्स जब नॉर्मल इलिप्स होता है तब हम लिखते हैं वन माइनस, ठीक है, तब हम लिखते हैं वन माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बट अगर भाई ऐसा खड़ेला इलिप्स होगा, ठीक है, तो हम लिखेंगे वन माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये बड़ी क्लासिक बात हो गई, ठीक है। अगर यहां तक की बात समझ में आ गई तो अपने को यह भी पता होना चाहिए कि अब अपने लिए क्या करने लायक है। देखो वन माइनस ई स्क्वायर को वन माइनस ई स्क्वायर ही लिखूंगा, ए स्क्वायर 5 और 9 पड़ा है तो ऑब्वियसली बात है 5/9 दिख गया, इसका तो ई स्क्वायर की वैल्यू 4/9 दिख जाएगी आपको, तो ई की वैल्यू 2 आ रही है प्लस माइनस, तो हम तो ई तो पॉजिटिव ही लेते हैं, तो ई इज इक्वल टू 2/3 इज द राइट आंसर। ठीक है, खड़क से क्वेश्चन होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। एक्सपेक्टेड है कि जिन स्टूडेंट्स ने शुरू से थोड़ा थोड़ा मैथ्स को पकड़े रखा है उन तरह की चीजों को बहुत अच्छे से ये चीजें पकड़ में आती है। यार ये मैथ्स का बड़ा ही शानदार सा तरीका है, मतलब इनमें करने लायक क्या है ना, बस ये सोचना है कि वहां पे 9 क्यों लगाया, बस इतना सा सोचना है, इतना सा। और वो आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड ने सिखा रखा है कि ऐसा ही सोचना चाहिए, और ये चीजें हम लोगों ने 10th में ज्यादा सीखी होती है, मतलब 12th से 11th से भी ज्यादा। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है F1 फोकस दे रखा है 3,0 और F2 दे रखा है -3,0। तो क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं करा यार, इस बच्चे ने लिखा ही नहीं क्वेश्चन, ही आधा ही लिख के भाग गया, इसका क्या यूज करें बताओ है? अच्छा, फाइंड locus of a point whose sum of distances from 2 points 2,0 and -2,0 remains 3 always, remains 6 always, remains 6 always। ऐसे पॉइंट का लोकस सोचने का है, ठीक है, ऐसे पॉइंट्स का लोकस सोचने का है कि जिसकी 2 पॉइंट से दूरियां हमेशा 6 बनी रहे, जिसकी 2 पॉइंट से दूरियां हमेशा 6 बनी रहे। आई एक्सपेक्ट कि आप में से अधिकतर लोगों ने कल का लेक्चर देखा होगा, तो आप में से कई लोगों की ये नजर में आया होगा कि हम लोगों ने बोला था कि इलिप्स जो होता है ना, इलिप्स की बेसिक इक्वेशन यही है कि उसमें हमेशा 2 पॉइंट F1 और F2 इस तरह से होते हैं कि आप किसी भी पॉइंट से उसकी दूरियों का सम निकालोगे तो वो हमेशा 2a बना रहेगा। ये बात मैंने लिखवाई थी कि PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू में 2a। आई एक्सपेक्ट कि आपको याद होगा कि ये मैंने फिक्स सबसे पहली बात ये लिखी थी, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 2a है। अब P क्या चीज है, P तो घूमने वाला पॉइंट है। F1 F2 क्या चीज है, 2 फिक्स पॉइंट है। यहां पे 2 फिक्स पॉइंट कौन से, 2,0 और -2,0 है, जिसकी किसी पॉइंट P x, y से जो डिस्टेंस का सम है वो 6 बना रहता है। इसका मतलब सीधी सी बात 2a की वैल्यू 6 है, माने a की वैल्यू 3 आ गई। अब साथ में एक और चीज पे भी नजर गई होगी कि ये जो F1 F2 है ना, ये बाद में अल्टीमेटली a,0 और -a,0 से रिप्रेजेंट होने वाले हैं। और अगर ऐसा है तो इन दोनों के बीच की दूरी 4 है, इसका सीधा सा मतलब 2a बराबर 4 है, इसका मतलब e बराबर में 2 है, a की वैल्यू 3 आ गई तो e की वैल्यू 2/3 आ गई। अब अगर e आ गया तो आपको नहीं लगता कि 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू में बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस 4/9 लगा दूंगा तो बी स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू सर 5 आ गई सर, और बी स्क्वायर की वैल्यू अगर 5 आ गई है तो आपको नहीं लगता कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 9, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 1। ये आंसर हो गया इलिप्स की क्वेश्चन। आगे जितना जल्दी से सड़क से खेलोगे उतना बढ़िया, ठीक है। बहुत सिंपल गूगल का क्वेश्चन है, बस आपकी
याददाश्त एकदम जबरदस्त होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइएगा। अगले क्वेश्चन में दे रखा है इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस में वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 इज inscribed in a rectangle। ठीक है, इट इज इंस्क्राइब्ड इन ए रेक्टेंगल R whose sides are parallel, whose sides are parallel to coordinate axes, whose sides are parallel to the coordinate axis। another ellipse, ठीक है, E2, ठीक है, passing through point 0,4 circumscribe rectangle R, find eccentricity of E2 is क्वेश्चन मार्क। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन E1 और E2 के बारे में सोचना चालू कीजिएगा। इधर जैसे कोई चैप्टर नहीं है। फटाफट से सोचना चालू करो। एक्स स्क्वायर बाई 8 इज इंस्क्राइब्ड इन ए रेक्टेंगल आर जिसकी साइड्स पैरेलल हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के। एक एक लाइन पकड़िए, बनाइए फटाफट से। एक इलिप्स बना लिया आप लोगों ने, इलिप्स बना लिया कोई? आपको ये समझ में आता है कि इंस्क्राइब्ड इन रेक्टेंगल आर, इलिप्स इज इंस्क्राइब्ड इन ए रेक्टेंगल आर, इसका क्या मीनिंग होता है? आपको फर्स्ट लाइन का मीनिंग पता है? तो रेक्टेंगल बनाया आप लोगों ने, साथ साथ सोचते चलो फटाफट। इलिप्स बना लिया, इंस्क्राइब्ड इन ए रेक्टेंगल आर समझ में आता है, बना लिया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसा बनाना था? जिसकी साइड्स कैसी होनी चाहिए थी? कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल। कोऑर्डिनेट एक्सिस पता है अपने को, तो आपने उसके पैरेलल साइड्स का रेक्टेंगल बनाया कि नहीं बनाया? बना लिया। अब अगले तीसरी लाइन पे आओ। अनदर इलिप्स E2 जो कि कहां से गुजर रहा है? 0,4 से। सर्कमस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब का मतलब पता है अपने को? सर्कमस्क्राइब का मतलब पता है ना? सर्कमस्क्राइब रेक्टेंगल आर। एक और E2 भी है, एक और इलिप्स भी है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है उस रेक्टेंगल को जो कि पिछला रेक्टेंगल था। क्लिक कर रहा है, डायग्राम बना लिया। यहां तक बन गया? हाँ भाई, डायग्राम बन गया क्या? पहले तो सबसे पहले इस पे रहे अपन, डायग्राम बना कि नहीं बना? राइट, डायग्राम बन गया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, अब जरा वापस से मिला लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सबसे पहले एक रेक्टेंगल है जिसके अंदर एक इलिप्स फंस गया है, जिसमें इलिप्स फंस गया है, ठीक है। और साथ में ये भी कह रहा है कि ये जो डायग्राम है ना, इसको घेरता हुआ एक और इलिप्स भी है, एक और इलिप्स भी है मार्केट में जो इससे भी घेर रहा है, ठीक है। एक और इलिप्स भी है जो इसको भी घेर रहा है, ये भी समझिएगा। कहानी के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली अगले ने। एक और इलिप्स भी है जो इस पूरी कहानी में इसको भी घेर गया ऐसे।
ठीक है। और अगर ऐसा है तो क्या करना है बोलो, सोचो। ऐसा, ये वाला एलिप्स यही बने, अंदर वाला ये इधर का x²/8। आई एक्सपेक्ट कि आपकी बेसिक कमजोरी में इंग्लिश ना हो। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इश्यू रहेगा साहब। ये अंदर वाला एलिप्स ये है, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि आप में सभी को पता होगा कि इसका ए 2√2 है। तो माने ये वाला पॉइंट जो होगा ना, ये अपने आप में 2√2,0 है। और ये वाला जो पॉइंट होगा ये माइनस का 2√2,0 है, ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट 0,2 है और ये वाला पॉइंट 0,-2 है। आई एक्सपेक्ट कि आपने सभी लोगों को यह भी समझ में आता होगा कि ये वाली लाइन ये 2√2,0 से गुजर रही है और ये 0,2 से आ रही है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2√2,2 हो गए। सेम वे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2√2,-2 हो गए। साथ में ये तो ये भी बोला है, ये तो ये भी बोल के चुका है कि ये जो एलिप्स है ये 0,4 से पास आउट हुआ है। तो 0,4 बट ऑब्वियस इस जगह के अलावा कहीं नहीं हो सकता। तो 0,4 बोल करके अगले ने बहुत कुछ बोल दिया, ठीक है। 0, बहुत बोल करके बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कुछ बोल दिया अगले ने। क्यों? क्योंकि 0,4 बोलते ही सामने वाले ने एक तो ये बता दिया कि भाई जो हमारा बाहर वाले एलिप्स है एक तो खड़ा आलू है, तो ऑब्वियस बात है इसमें ए छोटा होगा और बी बड़ा होगा। एक तो चीज ये समझ में आ गई। और सामने वाले ने ए भी बता दिया, क्यों? क्योंकि इसके सिवा और कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता। इसका ये जो ए है ना, दूसरे वाले का जो ए वो 4 हो गया। तो इसका मतलब एक बात तो पक्की होगी कि x²/a², ठीक है ना, x²/a² बराबर में x²/16 तो हो चला है, y²/b² अभी हमें पता नहीं है, तो y²/b² 1 ले लो। थोड़ी सी देर के लिए ऐसा करते हैं, E2 में ये मान लेता हूं। अब जैसे मेरे को इलिप्स का पता चला मेरे को, लेकिन ये पता है इस पे तो मैं कई पॉइंट जानता हूं, ये पॉइंट जानता हूं, ये वाला पॉइंट जानता हूं, ये वाला पॉइंट जानता हूं, ये मैं बहुत सारे पॉइंट जानता हूं जिससे गुजरा। अगर ये बहुत सारे पॉइंट में से किसी से भी गुजरा, ठीक है, एक सेकंड ना, मैं कोई गलती ना कर दूं। हाँ देखो, अब मैंने एक गलती करी है, इसमें मैंने एक गलती करी है, ठीक है। मैं बताता हूं गलती क्या की है। मैं पहले आपको दिखाता हूं कि आपको कैसे पता चलेगा, जैसे मुझे पता चला वैसे आपको पता चलना चाहिए। मैं इसमें मेजर एक्सेस मेरे दिमाग ने ए पकड़ा, मेजर एक्सेस मेरे दिमाग ने क्या पकड़ा, ए। तो उस वजह से मैंने ए बराबर 4 लिख दिया और फिर मैंने ए की जगह 16 लिख दिया। लेकिन लगे हाथों मैं 0,4 इससे सेटिस्फाई करवा रहा था। तो जब मैं एक्स की जगह 0 वाई की जगह 4 रख रहा था तो 1 नहीं आ रहा है। तो मैं तुरंत समझ गया कि मैंने शायद गड़बड़ कर दी। और वो मैंने गड़बड़ क्या करी है, ये वाली एक्सेस बी ही रहेगी। तो इसका मतलब ये कि यहां पे a बराबर 4 नहीं है, b बराबर 4 हो गया, क्योंकि ये दूरी 4 है, ये दूरी 4 है, ये मेजर एक्सेस है। इस बड़े वाले इलिप्स की ये मेजर एक्सेस है, मेजर एक्सेस। तो ये मेजर एक्सेस, तो ये दूरी कितनी होगी, 4। अगर ये दूरी 4 है तो b बराबर 4। तो यहां पर एक क्या मिस्टेक है, उल्टा पुल्टा हो चुका है, ठीक है। इसको सही कर लेते हैं तुरंत, इससे पहले कि दूर निकल जाए। इसको 16, इसको a² कर देते हैं। अब मुझे a की दरकार है। अच्छा, मैंने जैसा बोला कि इस इलिप्स पे मेरे को ये पॉइंट भी पता है, ये पॉइंट भी पता है, आप बोलोगे तो ये भी पता है, ये भी पता है, ये वाला भी पता है, ये वाला भी पता है, बहुत सारे पॉइंट पता है। तो मैं तो 2√2, पासिंग थ्रू 2√2, 2 रखता हूं। अगर मैंने 2√2 रखा तो 2√2 रखते ही मुझे पता चल रहा है ये बन जाएगा 8/a²। y की जगह 2 रखते 4/16 इज इक्वल टू 1, माने 8/a² इज इक्वल टू 3/4। सही है। तो a² बराबर हो जाएगा 32/9। अरे नहीं रे, 32/3। a² आ गया सब मेरा। अच्छा, अब मेरे को a² आ गया। मैं इलिप्स में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं, मेरा इंटरेस्ट है एसेंट्रिसिटी में। जो क्वेश्चन है उसी में रहूंगा। तो 1 - e², खड़े आलू का a²/b² होता है मामला। तो 1 - e², a² की जगह 32 / 3 और b² की जगह 16 कटा 2 आया, ठीक है। 1/3 इज इक्वल टू में e² आ गया। इसका मतलब e की वैल्यू 1/√3 इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ, अब सुखप्रीत तुम्हारा क्वेश्चन है कि कैसे पता चला कि जो भी होगा वो इसी से गुजरेगा, मतलब जो भी आलू होगा वो खड़ा होगा कि कैसा होगा। अच्छा, ये वाला पॉइंट भी अच्छा है। देखो, अब इतना मुझे अच्छे से आइडिया है
कि इसमें जो ब्रॉडर पार्ट दिखता है ना, जो इलिप्स, जो पहला इलिप्स है उसके अंदर जो रेक्टेंगल बना, उसको घेरते हुए अगर मैं किसी भी तरह से मान लेते हैं कि अगर अगला इलिप्स है ना, देखो अगर देखो ये वाली क्वेश्चन है ना अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब आपको सिर्फ सिमेट्रिकली सोचना पड़ेगा। देखो अगर मैं सोच रहा हूं कि मेरा पहला एलिप्स ऐसा था, उसके अंदर ऐसा बना, एक और ऐसा बना, और फिर उसके अंदर ऐसा बना, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, बन सकता है, बन सकता है, नो डाउट, कोई इसमें नहीं है गलती की, ऐसा नहीं बन सकता, बन सकता है। आप चाहो तो ऐसा भी बना सकते हो। ठीक है, हाँ नहीं कोई जरूरी नहीं है। अगर भाई देखो ऐसा वाला भी है तो भी हमारा एक आंसर आएगा, हमारा आंसर उस केस में भी आना चाहिए, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन है ना, थोड़ी सी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि ऐसा नहीं था, है ना, एक आंसर तो ये ले आया। अब मैं दूसरे वाले आंसर की तरफ बढ़ता हूं। क्या मालूम अगर बाय द वे आपका वाला सही होगा तो मेरा वाला, मेरे पास दो दो आंसर होंगे देने के लिए, है ना, तो मैं तो दोनों आंसर्स की प्रिपरेशन करके रखूंगा अगर इलिप्स ऐसा होता है तो। ठीक है, अच्छा इस केस में मेरे अकॉर्डिंगली बी की वैल्यू 4 है, क्योंकि ये वाला पॉइंट 4 है ना। अब बी की वैल्यू 4 है, मैं तो लिखूंगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में कितना, वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। मैं तो ऐसे ही सोचूंगा। अच्छा ये वाला पॉइंट जो होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा वो 2√2, 2 होगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसा भी सोचना चाहिए अपने को। ठीक है, और मैं अगर इसमें रखता हूं तो वापस से इसी में रखने पर मेरे पास में सेम आंसर आएगा कितना, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 32/3। सही है, ए स्क्वायर की वैल्यू पहले देख लेना भाई। नहीं नहीं मैं तो मान रहा हूं ये 0,4 से गुजरेगा, मैं तो मान रहा हूं ये 0,4 से गुजरेगा। आप तो बताओ ए स्क्वायर की वैल्यू 32/3 आ रही है कि नहीं आ रही है। मतलब मैंने मान लिया कि मैंने, मेरा पिछला वाला जम्पशन रॉन्ग था, ऐसा ही इलिप्स होता जो मैंने अभी बनाया दोबारा, मतलब लेटा हुआ इलिप्स होता। ठीक है, तो क्या ए स्क्वायर में कोई फर्क पड़ता या यही आता, सारा डायग्राम यही रहता, मतलब डायग्राम डिफरेंट हो जाता बट आंसर यही रहता। पहले तो ये देख लो आप, क्या E2 यही आता कि नहीं आता, क्योंकि बी तो अभी भी 4 बना, बी अभी भी 4 बना, तो यहां 16 आएगा ही आएगा। ये वाला पॉइंट इस पे लाइक करेगा ही करेगा, तो सेटिस्फाई करने पे ए स्क्वायर की वैल्यू इस पे आएगी आएगी, आएगा आएगा ना। तो आपको ये पता है कि 32/3 और 16 में से बड़ा कौन है, ये सोच लो बस। अब बस सिर्फ इतना सा सोचना है आपको कि 32/3 और 16 में से बड़ा कौन है। उससे आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। बस आपको तुरंत बदल जाएगा। अगर 16 बड़ा है तो इसका मतलब ये पक्की बात है बी स्क्वायर बड़ा है, बी स्क्वायर बड़ा है तो इसका मतलब ये वाला इलिप्स ही बन सकता है। ठीक है, तो अपन इस दौड़ में से बाहर आ गए वापस से। हम तो मान लेते हैं किसी बच्चे ने गलत भी स्टार्ट करा था ना तो भी वो सही जाएगा। बस हाँ उसे ये गलती ना हो जाए कि वो इस बात को नोटिस ही ना करे कि यार 16 तो बड़ा आ गया है, तो इलिप्स ऐसा बनना चाहिए था। ठीक है, अगर वो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर करेगा ना तो उसका ई जो होगा ना वो एक से बड़ा आ जाएगा, ई के एक से बड़ा आते ही सब गवाड़ा हो जाएगा, इमेजिनरी में चला जाएगा उल्टा आई मस से। ठीक है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन होगा कि वो ये वाला ही सोचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। हम्म क्वेश्चन में दे रखा है इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस में वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 एंड एक पॉइंट दे रखा है। ठीक है, पॉइंट दे रखा है कितना, 1,2 कॉमा क्यू की वैल्यू दे रखे 2,1। फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट, इस पॉइंट की क्या पोजीशन है। ठीक है, तो देखिए साहब पोजीशन ऑफ पॉइंट अगर मेरे को निकालने तो पहले मैं इलिप्स को सही लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस में तुरंत कनेक्ट रहना भैया। ठीक है, कनेक्ट हो जाना, कनेक्ट। इलिप्स मेरे को ये दिख रहा है, अगर मुझे ये इलिप्स दिख रहा है तो मैं पोजीशन ऑफ पॉइंट के लिए इलिप्स में पी रख रहा हूं। ठीक है, माने मैं इलिप्स में 1,2 रख रहा हूं, समझ रहे हो आप। अगर मैंने इलिप्स में 1,2 रखा तो 1/9
प्लस 4/4 -1 कमिंग पॉजिटिव। ठीक है, इसका आंसर का पॉजिटिव आना बताता है कि ये आउटसाइड एलिप्स है। सही है, ये एलिप्स के बाहर है। अब मैं एलिप्स में 2,1 रख रहा हूं। अगर मैं 2,1 रखता हूं तो ये अपने आप में 4/9 हो जाएगा। एक्स की जगह पे 2 रखोगे तो ये 4/9 आ जाएगा, प्लस में 1/4 हो जाएगा, और पीछे की तरफ -1 आ जाएगा। ठीक है, विच इज नेगेटिव। इसका मतलब 2,1 इज इनसाइड एलिप्स। नेगेटिव आएगा तो अंदर है, पॉजिटिव आता है तो बाहर है। बस इतना सा दिमाग लगाने का है। सर 11th के मिडल बैच को ज्वाइन किया हूं। क्वाड्रेटिक, एसएनपी, बाइनोमियल, पीएनसी, स्ट्रेट लाइन एंड कोऑर्डिनेट, दैट्स इट। ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, आगे बढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, सेंट्रिसिटी दिस, ये हो गया अपना ऑलरेडी, गॉट इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है सेंटर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 24xy माइनस में 6y² माई प्लस का 20x प्लस में 36y प्लस का 10 इक्वल टू 0 इज। देखिए साहब, अगर कभी भी ऐसा दे रखा है ना, तो सबसे पहली चीज पे नजर रखना, इसे हम लोग फंक्शन ऑफ x, y बोलेंगे। ठीक है, अगर कभी भी ऐसी इक्वेशन दे रखी है तो सेंटर निकालने के लिए, ठीक है ना, फॉर सेंटर, सेंटर निकालने के लिए क्या करने का है, आपकी जो भी इक्वेशन दे रखी है उसको आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है, अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है y कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो y को कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन में लाते हैं ना, तो कांस्टेंट पहले से ही बाहर आ जाता है, क्योंकि कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में पार्ट नहीं लेता। तो 24 जैसे है ना, 24 xy लिखा है ना, तो 24 तो कांस्टेंट हो, पहले आके बार बैठ जाएगा, मैं तो कांस्टेंट हूं। y भी कांस्टेंट है, वो भी भाग नहीं लेगा। x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो 24y इंटू 1 लिख दिया मैंने। 6y² पूरा y का है, y कांस्टेंट है, 0 का डिफरेंशिएशन। 28x का 28 होगा। 36y पूरी तरह से कांस्टेंट है, 36 कांस्टेंट, y कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, 10 का डिफरेंशिएशन 0, ये होगा। तो फाइनली अगर आप इसे सही ढंग से लिखेंगे ना, तो आपको x प्लस में 12y प्लस में 14 इक्वल टू 0 करके एक फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। अब आप इसी इक्वेशन को दोबारा से y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो y के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करोगे तो x को कांस्टेंट मान लेना। तो जब x को कांस्टेंट मानोगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, 24 कांस्टेंट, x कांस्टेंट, y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इज 1। ठीक है, अच्छा 6y² का डिफरेंशिएशन 12y, इसका 28x का 0, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। 36y का 36, 10 का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू 0। तो सही ढंग से लिखने पर आपको दिखेगा, ये दिखेगा 2x माइनस y प्लस 3 बराबर 0। हम इसे इक्वेशन बी नाम दे देंगे। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गई। अब हमारे पास में दो इक्वेशन हो गई हैं। कौन कौन सी दो इक्वेशन हो गई? एक ये वाली। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके दोबारा नीचे लिख रहा हूं। तो इसी के नीचे लिखा 2x प्लस में कितना 24y प्लस में 28 इज इक्वल टू 0 लिख करके, जैसे ही मैं इसको घटाऊंगा, माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस का 25 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का सम माइनस का 25, उधर जाके प्लस का 25, माने y की वैल्यू कितनी आ गई? -1। y की वैल्यू -1 अगर मैंने फर्स्ट में रख दी तो x माइनस 12 प्लस का 14 बराबर 0, माने x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। इसीलिए हमारे पास में वैल्यू आई -2, -1, दैट इज सेंटर। इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे ही डील करते हैं। इसमें हमने ये नहीं बोला कि ये एलिप्स है, ये कुछ भी होगा। अगर ये दो स्ट्रेट लाइंस भी होंगी इसमें, तो भी आंसर यही आएगा। ठीक है, तब वो स्ट्रेट लाइन के टाइम पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेगा इसे। अगर ये एक कर्व है तो उसके अंदर सेंटर बोलेगा, ध्यान रखना। ठीक है,
अब देख लेते हैं आपका, अगर बाय द वे सलोनी के अंदर कोई काम है तो वो देख लेते हैं। ठीक है, चेक कर लेता हूं एक मिनट। एक मिनट, एक बस, हाँ एक मिनट, वो काम दे रहा हूँ, होमवर्क। एक से 8 तक, ठीक है, चलेगा पूर्णिम, बिल्कुल चलेगा, इतना बहुत आराम से।